पूरे 800 रुपए का, यानी कि हम 800 रुपए की सीएनजी में अपने रिश्के से कितने में से कमाते हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। रिश्के में बैठने से पहले ही मुझे पता लगता है कि मेरे रिश्के का तो आगे टायर ही पंचर है, तो अपने दिल को तसल्ली देकर मैं जल्दी से स्टेपनी को लगाता हूँ और निकल पड़ता हूँ पंचर वाले के पास। तो रास्ते में मुझे कारी सेब मिलता है जिसको जाना था गुवाहाटी गेट पर। तो कारी सेब को अपने रिश्के पर बिठाया और मैं निकल पड़ता हूँ गुवाहाटी गेट की तरफ। तो कारी सेब को जैसे ही गुवाहाटी पर उतारा, कारी सेब से हमने पूरे 100 रुपया कमाया। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं पंचर वाले के पास। पंचर वाले के पास आते ही मैं भाई को जल्दी से टायर पकड़वाता हूँ। तो वक्त नमाज का हो गया था, तो मैं निकल पड़ता हूँ मस्जिद की तरफ। मस्जिद में जाके जल्दी से नमाज अदा करता हूँ और उसके बाद वापस आता हूँ पंचर वाले भाई के पास। तो भाई अभी तक लगा हुआ था मेरे टायर पर। टायर फिट करने के बाद भाई मुझे जल्दी से टायर पकड़वाता है। टायर मैं अपने रिश्के में फिट करता हूँ और निकल पड़ता हूँ सीएनजी पंप की तरफ। सीएनजी पंप पर जाके जल्दी से सीएनजी भरवाता हूँ और उसके बाद निकल पड़ता हूँ अपने स्टॉप की तरफ। तो स्टॉप पर पूरा 1 घंटा जलील होने के बाद मुझे कुछ प्यारा सा भाई मिलता है जिसको जाना था खुशहाल टाउन पर। तो भाई को अपने रिश्के पर बिठाता हूँ और मैं निकल पड़ता हूँ खुशहाल टाउन की तरफ। तो भाई को जैसे ही खुशहाल टाउन पर उतारा, भाई से हमने पूरे 100 रुपया कमाया। भाई उतरा ही नहीं था कि मुझे कुछ लेडीज पैसेंजर मिलती है जिसको जाना था बिसो कबर पर। तो उनको अपने रिश्के पर बिठाया और मैं निकल पड़ता हूँ बिसो कबर की तरफ। तो उनको भी अपनी मंजिल पर पहुंचाया और उनसे हमने पूरे 70 रुपया कमाया। उनके उतरते ही हम निकल पड़ते हैं अपने स्टॉप की तरफ। स्टॉप पर आते ही काफी देर वेट करने के बाद मुझे कुछ लेडीज पैसेंजर मिलती है जिनको जाना था गड़ी बादशाह खान पर। तो उनको अपने रिश्के पर बिठाया और मैं निकल पड़ता हूँ गड़ी बादशाह खान की तरफ। तो कोहाट रोड पर आते ही मैंने अपने रिश्के का कान मोड़ा और मेरा रिश्का तेजी से दौड़ा और ये बोला कि मंजिल तो करीब है। तो उनको अपनी मंजिल पर पहुंचाया और उनको पूरे 200 रुपए का टांका लगाया। उनके उतरते ही हम आ जाते हैं कोहाट अड्डे पर। कोहाट अड्डे पर काफी देर वेट करने के बाद हमें कोई पैसेंजर नहीं मिलता है, तो हम निकल पड़ते हैं कमरदीन गले पुल की तरफ। कमरदीन गले पुल पर आते ही वही सीन था, तो हम सीधा पहुंच जाते हैं रामदास पर। रामदास पर काफी देर वेट करने के बाद हमें कोई पैसेंजर नहीं मिलता है, तो हम निकल पड़ते हैं डबगरी गार्डन की तरफ। मैं जैसे ही डबगरी गार्डन की तरफ जा रहा था, मुझे एक प्यारा सा भाई मिलता है जिसको जाना था सेवल क्वार्टर पर। तो भाई को अपने रिश्के पर बिठाया और मैं निकल पड़ता हूँ सेवल क्वार्टर की तरफ। तो भाई को जैसे ही सेवल क्वार्टर पर उतारा, भाई को हमने पूरे 100 रुपए का टांका लगाया। भाई के उतरते ही हम निकल पड़ते हैं सदर की तरफ। तो रास्ते में मुझे एक बाबा मिलता है जिसको जाना था पुहारा चौक पर। तो उसको अपने रिश्के पर बिठाया और मैं निकल पड़ता हूँ पुहारा चौक की तरफ। तो उनको भी जैसे अपनी मंजिल पर पहुंचाया, उनको हमने पूरे 60 रुपए का टांका लगाया। बाबा के उतरते ही हम सदरों की गलियों में दर बदर घूम रहे थे, तो मुझे एक पैसेंजर दिखा जो कि दूसरे रिश्के वाले के साथ बात कर रहा था। तो मैं भी उसके पीछे खड़ा हो जाता हूँ। तो भाई मुझे पहचान लेता है कि ये तो फेमस टिकटॉकर है। तो भाई आकर मेरे रिश्के में बैठ जाता है। तो भाई को लेकर मैं निकल पड़ता हूँ गंज की तरफ। तो भाई को जैसे ही अपनी मंजिल पर पहुंचाया, भाई से हमने पूरे 300 रुपया का